हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। पिछले लेक्चर में हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रो मीन्स होता है प्रीमिटिव, कैरियोटिक मतलब कैरियन मतलब न्यूक्लियस, जिसका वेल डेवलप्ड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं हो, उसे बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल एब्सेंट हो, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट हो, वो सब प्रोकैरियोटिक के लक्षण हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। इंक्लूड बैक्टीरिया, एक तो बैक्टीरिया आएगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा, जिसे बोला जाता है बीजीए। ठीक, फिर माइकोप्लाज्मा भी आएगा, माइकोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा का एक दूसरा नाम है पीपी येलो एंड पीपी येलो, जिसका पूरा नाम क्या है? प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मा का इसमें ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है। पेज नंबर 90 पे लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है इसमें? ऑल प्रोकैरियोटिक सेल वाल सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। पेज नंबर 90 पे लिखा है। और जो हम लोग विस्तार से जहाँ पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, पेज नंबर 14 पर माइकोप्लाज्मा के बारे में वहाँ पे दिया है। माइकोप्लाज्मा विदाउट सेल वाल होती है, जिसके पास सेल वाल नहीं होती है। ठीक, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा। और एक सबसे अच्छी बात है, इसे बोला जाता है जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। इसमें सेल वाल होती नहीं है, तो इसका कोई शेप नहीं होता है, अपना शेप बदलता रहता है, इसीलिए इसे बोल दिया गया है जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक, माइकोप्लाज्मा काज करता है बीमारी प्लांट में भी एनिमल में भी। माइकोप्लाज्मा के बारे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पेज नंबर 14 पर आप लोग पढ़ेंगे। बस यहाँ इतना लिखा गया है, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स फाउंड इन सेल वाल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? बैक्टीरिया आता है आपका, एक बीजीए आता है, एक माइकोप्लाज्मा आता है, एक पीपी येलो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म आता है। ठीक, दे आर स्मॉलर, ये तो होते हैं साइज में स्मॉल होते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई जो करते हैं, ग्रोथ करते हैं यूकैरियोटिक सेल से तेजी से करते हैं। दे आर स्मॉलर मतलब कि ये दे आर स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली। एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। ठीक, दे आर स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। तो ये कंप्लीट हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया आता है, बीजी आता है, पीपी येलो आता है। तो आगे आते हैं, इनके शेप और साइज भी काफ़ी डिफरेंस होते हैं। शेप एंड साइज आर आल्सो वेरिएबल। 4 प्रकार के होते हैं। एक बैसिलस होता है, बैसिलस
जिसका शेप कैसा होता है, रॉड शेप। कैसा होता है, रॉड शेप होता है। फिर एक कोकस होता है, कोकस, जिसका शेप होता है स्फेरिकल। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। फिर तीसरा होता है विब्रियो शेप, विब्रियो, इसका शेप कॉमा शेप होता है, कॉमा शेप। फिर एक होता है जिसको बोला जाता है स्पाइरुलम, स्पाइरुलम, इसका शेप कैसा होता है, स्पाइरल शेप होता है। कैसा होता है बच्चों, स्पाइरल शेप। तो इसका फिगर भी बना लेते हैं, स्पाइरल शेप। बैसिलस कैसा होता है बच्चों, रॉड शेप होता है। मान लीजिए रॉड है, ये रॉड शेप होती है बैसिलस, ठीक। और कोकस स्फेरिकल, स्फेरिकल कैसा हो गया, मतलब कि गोलाकार, जिसे कैसा है, कोकस स्फेरिकल है। फिर कामा शेप, विब्रियो कैसा है, कॉमा शेप, एक कॉमा शेप है, ठीक, एक कॉमा शेप है। और इस स्पाइरुलम स्पाइरल शेप है, ऐसे होता है, स्पाइरल शेप होता है, ठीक। बैसिलस रॉड शेप हो गया, कोकस स्फेरिकल हो गया, विब्रियो कॉमा शेप हो गया, स्पाइरुलम स्पाइरल शेप हो गया। ये 4 प्रकार के शेप एनसीईआरटी में दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, बैक्टीरिया का शेप बना के इसको एक बार स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक बैक्टीरिया का शेप बनाते हैं। ये बैक्टीरिया का सेल वॉल हो गया, बैक्टीरिया का सेल वॉल हो गया। फिर बैक्टीरिया के सेल वॉल के नीचे जस्ट सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल वॉल हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, सेल वॉल। फिर इसी के जस्ट नीचे सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन, इसी के जस्ट नीचे, जिसमें एक्सटिंक्शन होके 2 मेम्ब्रेन बनाती है, 2 स्ट्रक्चर। एक क्या बनाती है, एक हो गया मीजोसोम, एक क्रोमैटोफोर। एक्सटिंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन। फिर आउटर एक जो कवर एडिशनल लेयर होती है, इसको बोला जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोला जाता है बच्चों, ग्लाइकोकैलिक्स बोला जाता है। एडिशनल लेयर होती है सभी बैक्टीरिया में, इसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स बोला जाता है। ये ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक। ये तीनों मेम्ब्रेन को मिला के बोल दिया जाता है सेल इन्वेलप। क्या बोला जाता है बच्चों, सेल इन्वेलप, ठीक, सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप हो गया, ठीक। फिर इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर होता है, नेक्ड होता है। ये क्या हो गया बच्चों, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। कैसा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। फिर इसी के अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये क्या हो गया, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, ठीक। फिर इसी के अंदर राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम कैसा पाया जाएगा, पिछले लेक्चर में बताए थे, 70S पाया जाता है राइबोसोम। वो भी कैसा पाया जाएगा बच्चों, 70S टाइप पाया जाता है। एक माइटोकॉन्ड्रियम 70S पाया जाएगा, एक क्लोरोप्लास्ट में 70S पाया जाएगा, एक बैक्टीरिया में पाया जाएगा। फिर इसी के जस्ट नीचे पाया जाता है इंक्लूजन बॉडी, जो रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स। क्या पाया जाएगा बच्चों, ये इंक्लूजन बॉडी है, इंक्लूजन बॉडी हो गई, ठीक। अब क्या पाया जाएगा, ये मीजोसोम हो गई,
ये क्या हो गया, मीजोसोम। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, मीजोसोम। सेल मेम्ब्रेन के एक्सटिंक्शन से, धंसने के कारण बनी है, मीजोसोम हो गया। फिर ये क्या हो गया, क्रोमैटोफोर, जिसमें पिगमेंट पाया जाता है, क्रोमैटोफोर पाया जाता है। फिर इसी में ही एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे बोला जाता है फिम्ब्री। क्या बोला जाता है बच्चों, फिम्ब्री। अभी इस सब के बारे में एक एक डिटेल आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। फिर यहाँ पर ट्यूब्यूल के लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे बोला जाता है पिलाई बोला जाता है, पिलाई बोला जाता है। फिर यहाँ पे एक फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक बच्चों, यहाँ पे फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का, जिसमें क्या क्या पाया जाता है, सबसे इनर लेयर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, फिर सेल वाल पाई जाती है, सबसे बाहरी लेयर ग्लाइकोकैलिक्स। तीनों लेयर के मिला के बोल दिया था सेल इनोलप। फिर इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है, मीजोसोम पाई जाती है, क्रोमैटोफोर, फ्लैजिला पाया जाता है, फिम्ब्री पाई जाती है, पिलाई पाई जाती है। अब ये सब के बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल इनोलप के बारे में पढ़ते हैं। सेल इनोलप होता गया, सेल इनोलप, सेल इनोलप, सेल इनोलप टाइटली बाउंडेड मेम्ब्रेन होती है, टाइटली बाउंडेड 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। कितनी लेयर होती है, 3 लेयर्ड, 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन। ठीक बच्चों, पहला क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरी कौन सी लेयर होती है, सेल वाल। दूसरी कौन सी लेयर, सेल वाल। तीसरी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक बच्चों, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर होती है, आउटर मोस्ट लेयर। सेल वाल मिडिल होती है, मिडिल लेयर होती है। और सेल मेम्ब्रेन इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। 3 मेम्ब्रेन पाई जाती है सेल इनोलप में। टाइटली बाउंडेड 3 लेयर मेम्ब्रेन फाउंड इन बैक्टीरिया, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन। सेल ग्लाइकोकैलिक्स आउटर होती है, सेल वाल मिडिल होती है, सेल मेम्ब्रेन इनर होती है। तो आइए पढ़ते हैं पहले ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पहली लेयर कौन सी है, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर कैसी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। सबसे बाहरी लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स बोला जाता है। ठीक, आउटर मोस्ट लेयर है। और इसके 2 भाग होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पढ़ते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स से 2 भाग होते हैं। ठीक, मान लीजिए एक सेल वाल है और ये भी एक सेल वाल है। ठीक, ये भी एक सेल वाल है, ये भी एक सेल वाल है। ठीक बच्चों, तो इसके जो ऊपर लेयर पाई जाती है, इसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है वो ऐसी पाई जाती है, लूज एंड शीथ पाई जाती है। और इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो लेयर पाई जाती है थिक पाई जाती है। कैसी पाई जाती है बच्चों, थिक पाई जाती है, ये थिक लेयर पाई जाती है। ठीक, तो ये लेयर कैसी हो गई, लूज हो गई, ये लूज हो गई, लूज है शीथ, शीथ।
ठीक, इसे क्या बोला जाता है? स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर बोला जाता है बच्चों, इस लेयर को स्लाइम लेयर। और दूसरी लेयर कैसी होती है? ये थिक होती है। कैसी लेयर होती है बच्चों? थिक होती है एंड टफ होती है। इसे क्या बोल दिया जाता है? कैप्सूल। क्या बोल दिया जाता है बच्चों? कैप्सूल बोल दिया जाता है। ठीक, इसको कैप्सूल बोल दिया जाता है। जो पहली लेयर होती है ग्लाइकोकाइलिस की, वो लूज होती है। ग्लाइकोकाइलिस की लेयर, पहली लेयर देखिए लूज है कि नहीं? लूज है एंड सीथ लेयर है, सीथिंग जैसी है। इसे बोल दिया जाता है स्लाइम लेयर। और दूसरी लेयर जो है, ये तो मान ली पहली भी अंदर की लेयर इसकी पतली है, बाहर की लेयर थिक है, इसीलिए थिक एंड टफ, जिसे कैप्सूल हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे सेल वाल। ग्लाइकोकाइलिस के बाद हमने क्या लिखा है बच्चों? दूसरी लेयर सेल वाल के बारे में पढ़ते हैं। सेल वाल, दूसरी लेयर है सेल वाल आपकी। सेल वाल, सेल वाल एक पिंजरे की तरह काम करती है, सपोर्ट का काम करता है। तो सेल वाल क्या है? डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द सेल। डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द सेल। शेप ऑफ द सेल एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक, सेल वाल क्या करती है? एक तो डिटरमाइन करती है शेप ऑफ द सेल को एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देती है। और दूसरा काम क्या है इसका? है प्रिवेंट। दूसरा काम क्या है? प्रिवेंट। दूसरा काम क्या है? प्रिवेंट द बैक्टीरियम ब्रस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ, बचाती है, फॉर्म ऑफ ब्रस्टिंग मीन्स क्या होता है? फटना होता है। ठीक, ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग मीन्स क्या होता है? ब्रस्टिंग मीन्स फटना होता है, कोलैप्सिंग मीन्स मतलब दब के सिकुड़ के छोटी हो जाएगी। कोलैप्सिंग दोनों से सेल वाल क्या करता है? प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। सेल वाल का ये काम है। तीसरी लेयर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तीसरी लेयर सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है? इनर मोस्ट लेयर है बच्चों। कैसी लेयर है? इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की लेयर है। और एक क्या काम करती है? सिलेक्टिवली परमेबल होती है। परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसका काम क्या है? कौन चीज अंदर आएगा, कौन चीज नहीं आएगा, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। सेल वाल सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। सेल वाल क्या है? डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द सेल एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट करती है। प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। आगे बढ़ते हैं। ये तो 3 लेयर हम लोग पढ़ लिए। क्या क्या? ग्लाइकोकाइलिस में 3 लेयर आती है। सेल इन्वेलप में देखिए पीछे, सेल इन्वेलप में 3 लेयर आती है। एक ग्लाइकोकाइलिस, एक सेल वाल, तीसरी सेल मेम्ब्रेन। पहली क्या है? ग्लाइकोकाइलिस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। लूज शीट लेयर होती है, उसे बोला जाता है स्लाइम लेयर। एक थिक एंड टच होती है, टफ होती है, उसे कैप्सूल बोला जाता है। दूसरी जो होती है सेल वाल डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द सेल एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। तीसरी मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, इनरमोस्ट लेयर होती है एंड सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेल मेम्ब्रेन से ही 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। सेल मेम्ब्रेन से ही 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, फॉर्म होते हैं। सेल मेम्ब्रेन या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल दिया जाता है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से 2 लेयर बनती हैं, 2 लेयर फॉर्म होती है, 2 स्ट्रक्चर, जिसे बोला जाता है पहले स्ट्रक्चर को मीजोसोम, मीजोसोम, और दूसरा क्या होता है क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर बोला जाता है। ठीक, क्रोमैटोफोर। ये फॉर्म कैसी होती है बच्चों? ये फॉर्म होती है फॉर्म्ड बाई एक्सटिंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने अभी पीछे स्ट्रक्चर में से बनाया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सबसे अंदर की लेयर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंस जाती है तो इसी को ही बोला जाता है मीजोसोम। क्या बोला जाता है बच्चों? मीजोसोम। और ये भी अंदर की तरह धंस जाती है, इसे बोला जाता है क्रोमैटोफोर। 2 स्ट्रक्चर बनता है एक्सटिंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन से। तो आते हैं मीजोसोम के बारे में पढ़ते हैं। मीजोसोम, मीजोसोम का मेन काम क्या होता है? ये रिस्पायरेटरी एंजाइम होता है, रिस्पायरेटरी एंजाइम होता है इसके पास, रिस्पायरेटरी एंजाइम। ठीक बच्चों, और इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। ठीक बच्चों, अब इसको देखते हैं। इसका बहुत बढ़िया से एक प्यारी सी ट्रिक है, CDRS इंक्रीज। ठीक, बहुत प्यारी सी निमोनिक्स है, मतलब ट्रिक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सी से क्या हो गया? सी से हो गया सेल फॉर्मेशन, सेल फॉर्मेशन हो गया। ठीक, डी से डीएनए रिप्लिकेशन हो गया, डीएनए रिप्लिकेशन हो गया। और आज से रिस्पायरेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया। एंड यस से सिक्रीशन हो गया, सिक्रीशन हो गया। एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीजोसोम का इतना काम है, सेल फॉर्मेशन करती है, डीएनए रिप्लिकेशन, रिस्पायरेशन, सिक्रीशन, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस करवाती है, फोटोसिंथेसिस। ठीक, एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, जो दिया है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक, इतना कंप्लीट हो गया। सेल मेम्ब्रेन में 2 स्ट्रक्चर बनता है, सेल मेम्ब्रेन में 2 स्ट्रक्चर बनता है, फॉर्म बाय द एक्सटिंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे बनता है? फॉर्म बाय द एक्सटिंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक होता है मीजोसोम, दूसरा होता है क्रोमैटोफोर। रिस्पायरेटरी एंजाइम मीजोसोम में पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्रोमैटोफोर में पाया जाता है। इसका 5 फंक्शन याद रखिएगा, सेल फॉर्मेशन, सेल डीएनए रिप्लिकेशन, रिस्पायरेशन, सिक्रीशन, इंक्रीज द सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका क्या काम है? फोटोसिंथेसिस करना, जो एक एग्जाम्पल दिया है साइनोबैक्टीरिया। अब आगे बढ़ते हैं। जो बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया जो होती है उसमें फ्लैजेला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बैक्टीरियम सेल वॉल, बैक्टीरिया may have flagella, sorry,
बैक्टीरिया होती है उसमें फ्लैजिला हो भी सकता है तो मोटाइल होगा, अगर फ्लैजिला नहीं है तो नॉन मोटाइल होगा। बैक्टीरिया में बी मोटाइल, में बी नॉन मोटाइल। तो बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। बैक्टीरिया, ठीक, एक मोटाइल हो सकता है, मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है, ठीक। मोटाइल कैसे होगा? उसमें फ्लैजिला पाया जाएगा। फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मोटाइल होगा। अगर फ्लैजिला एब्सेंट है, फ्लैजिला एब्सेंट है तो नॉन मोटाइल होगा। तो फ्लैजिला भी 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। फ्लैजिला भी 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, कंपोज होता है। पहला क्या होता है? पहला इसमें होता है, ये मान लिया बेस पे है, ठीक, ये बेस पे है तो इसे बोल दिया जाता है बेसल बॉडी, ठीक। क्या बोल दिया जाता है बच्चों? बेसल बॉडी। फिर इसके ऊपर एक पाया जाता है ऐसे हुक टाइप पाया जाता है, ठीक। इसे क्या बोल दिया जाता है? हुक बोल दिया जाता है। इसे बोल देंगे हुक बोल देंगे, ठीक। और एक स्ट्रक्चर पाया जाता है इस पे, इसको बोल देंगे फिलामेंट। क्या बोल देंगे बच्चों? फिलामेंट। ये हो गया फिलामेंट हो गया, ठीक बच्चों। फिलामेंट क्या होता है? सब में लॉन्गेस्ट होता है, इस सब में लॉन्गेस्ट होता है, ठीक। बैक्टीरियल सेल मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है। अगर मोटाइल है तो फ्लैजिला पाया जाएगा, अगर नॉन मोटाइल है फ्लैजिला नहीं पाएगा। फ्लैजिला कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर, मतलब 3 स्ट्रक्चर से मिलकर कंपोज्ड होती बनती है, ठीक बच्चों। फ्लैजिला भी 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है। तो पहला क्या होता है? बेसल बॉडी होता है, दूसरा हुक होता है, तीसरा फिलामेंट होता है। फिलामेंट जो कि सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है। ये शायद क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बैक्टीरियल सेल में सबसे लॉन्ग स्ट्रक्चर क्या है? तो फ्लैजिला में सबसे लॉन्ग स्ट्रक्चर क्या है? तो बोला जाता है फिलामेंट। क्या बच्चों? लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर फिलामेंट। आगे बढ़ते हैं फ्लैजिला के बाद, इसके आगे बढ़ते हैं पिलाई आती है। क्या बात है बच्चों? पिलाई, ठीक। पिलाई क्या होती है? इलांगेटेड ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इलांगेटेड होती है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इलांगेटेड, पहली बात तो इलांगेटेड होती है, इलांगेटेड ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक बच्चों। पिलाई कैसी होती है? इलांगेटेड एंड ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है। और दूसरा क्या होता है इसका फंक्शन? और इसका जो होता है हेल्प इन कॉन्जुगेशन, ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। कॉन्जुगेशन भी एक प्रकार का रिप्रोडक्शन की तरह होता है। तीसरा क्या होती है? इसमें एक स्पेशल प्रोटीन पाई जाती है, क्या पाई जाती है? स्पेशल प्रोटीन। लेकिन एनसीईआरटी में प्रोटीन का नाम जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हम बता देते हैं स्पेशल प्रोटीन का नाम पीलिन पाया जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? पीलिन नामक एक स्पेशल प्रोटीन पाई जाती है। फिर इसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर इसका पढ़ते हैं फिम्ब्री। क्या बच्चों? फिम्ब्री के बारे में पढ़ते हैं, बच्चों। फिम्ब्री क्या होती है? हेल्प इन अटैचमेंट। फिम्ब्री का काम क्या होता है? हेल्प इन
अटैचमेंट इन स्ट्रीम वाटर एंड होस्ट बॉडी टिश्यू या होस्ट टिश्यू। ठीक बच्चों, स्ट्रीम वाटर मीन्स क्या होता है, जहाँ झरने होते हैं, मान लीजिए झरनों में बहुत तेज पानी का बहाव होता है, वहाँ पर फिमरी क्या करती है, पत्थरों से अटैच एकदम पकड़ी रहती है कि वो बहाव के साथ बह ना जाए। और होस्ट बॉडी टिश्यू मतलब किसी उसको भोजन लेना है तो उसको होस्ट पर चिपक जाएगी, किसके सहारे, फिमरी के सहारे। ठीक बच्चों, इतना क्लियर होगा। बैक्टीरियल सेल का पूरा स्ट्रक्चर हमने आपको स्टेप बाय हमने एक्सप्लेन से बता दिया। ठीक, अब आते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम एक स्ट्रक्चर है। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम, ठीक, राइबोसोम फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज प्लेडे, इसीलिए इसे बोला जाता है प्लेडे पार्टिकल। कब किए थे, 1953 में किए थे। इसकी साइज क्या होती है, राइबोसोम की साइज क्या होती है, 15 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर। ठीक, और इसके बारे में एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम बताएंगे, अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, या उसके बाद ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे, उसके बाहरी लेयर पर जिस पे राइबोसोम पाया जाता है उसे बोला जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस पे नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, उसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आगे हम बताएंगे आपको। यहाँ पर याद रखिएगा, एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। और क्या होता है इसके बारे में, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जॉर्ज प्लेडे 1953, साइज 15 से 20 नैनोमीटर, एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और एक क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। नॉन मेम्ब्रेनस होता है। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ना सिंगल ना डबल, विदाउट मेम्ब्रेन होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। और इसके बारे में क्या बात है, फाउंड इन बोथ, किसमें पाया जाता है, फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। ठीक भाई, प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे पाई जाती है, 50s प्लस 30s। ठीक, 50s एंड 30s मिला के बोल दिया जाता है 70s। ठीक, और यूकैरियोटिक सेल में कैसा पाया जाता है, 60s प्लस 40s मिला कितना बोल दिया जाता है, 80s। ठीक बच्चों, 50, 30, 80 होता है, लेकिन हम लोग 70 क्यों लिखते हैं, बताते हैं इसके बारे में। मान लीजिए 50 का है, ठीक, 50s है, फिर जो 30s बनता है इस पर ओवरलैप करते हुए बनता है, तो 10% जो है इसी में ही ओवरलैप हो गया, इसीलिए इसे बोला जाता है 70s। ठीक है, ऐसे यूकैरियोटिक सेल में ये 50 हो गया, एक कितना हो गया, 30 हो गया, मिला के कितना बोल दिया गया, 70 हो गया। और इसके बारे में यस क्या है, यस
यस आपका है शेडबर्ग यूनिट। शेडबर्ग यूनिट जो इनडायरेक्टली होता है किसके, डेंसिटी एंड साइज के, इनडायरेक्टली होता है डेंसिटी एंड साइज के, डेंसिटी एंड साइज के इनडायरेक्टली होता है। ठीक बच्चों, यस फॉर क्या होता है, शेडबर्ग यूनिट होता है, डेंसिटी एंड साइज के इनवर्सली होता है। ठीक, और एक स्ट्रक्चर हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें, पॉलीसोम, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और PYQ पूछा भी गया है। पॉलीसोम पॉलीराइबोसोम क्या होते हैं, सेवरल राइबोसोम, सेवरल राइबोसोम में अटैच्ड इन सिंगल mRNA, सिंगल mRNA in the form of chain। ठीक, मान लीजिए ये आपका एक mRNA है, क्या है, mRNA है, क्या है ये, mRNA, इसी के ऊपर सेवरल राइबोसोम पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं बच्चों, सेवरल राइबोसोम, ए राइबोसोम हो गया, ए राइबोसोम हो गया, राइबोसोम राइबोसोम राइबोसोम, और ये क्या है आपका mRNA है, ये क्या बच्चों, mRNA। ठीक, सिंगल mRNA पे ढेर सारे, मान लीजिए एक mRNA, इसी पे राइबोसोम एक कड़ी में, चेन में अटैच होते हैं, ए राइबोसोम हो गया, ए राइबोसोम हो गया, ए राइबोसोम हो गया, राइबोसोम राइबोसोम, इसी के बोल दिया जाता है पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ठीक, सेवरल राइबोसोम में अटैच्ड इन ए सिंगल mRNA इन द फॉर्म ऑफ चेन। ठीक, ये क्या है, राइबोसोम, ये क्या है, राइबोसोम, ये राइबोसोम है, राइबोसोम है। ठीक, ये mRNA, इसी को बोल दिया जाता है पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी पे आते हैं, इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी क्या होता है। ठीक बच्चों, इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, इंक्लूजन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। रिजर्व मटेरियल इन, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, स्टोर्ड फूड इन साइटोप्लाज्म, stored food in cytoplasm, ठीक, रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जो क्या काम होता है, फूड मटेरियल को रिजर्व करता है इन द साइटोप्लाज्म में। ठीक बच्चों, कॉल्ड एज द इंक्लूजन बॉडी। और क्या होती है, नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, नॉट surrounded by any membrane, मतलब मेम्ब्रेन लेस होती है। जैसे राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऐसे इंक्लूजन बॉडी में भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट मेम्ब्रेन होती है। एक राइबोसोम होता है, एक इंक्लूजन बॉडी होती है, जो कि ऑर्गेनल है, लेकिन इस पे कोई लेयर नहीं, मतलब कि कोई मेम्ब्रेन नहीं, विदाउट मेम्ब्रेन है।
और एक सेंट्रियोल भी है, वो भी विदाउट मेम्ब्रेन है। आगे लाई इन फ्री इन साइटोप्लाज्म, लाई इन फ्री इन साइटोप्लाज्म कैसा होता है? लाइज इन फ्री इन फ्री होता है साइटोप्लाज्म में। मान लीजिए ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है इसमें बर्तन में, ऐसे इंक्लूजन बॉडी हमने बनाया था, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसे फ्री इन साइटोप्लाज्म में होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, PCG। क्या एग्जाम्पल है? PCG, 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 इसका एग्जाम्पल क्या है? PCG। P से हो गया क्या? P से फास्फेट ग्रेन्यूलोज, फास्फेट ग्रेन्यूल्स। दूसरा साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ठीक। फिर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक। इंक्लूजन बॉडी हो गया। इंक्लूजन बॉडी रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, मतलब विदाउट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनलेस होती है, लाइज इन फ्री इन साइटोप्लाज्म। एग्जांपल क्या है? फास्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। एग्जांपल क्या है? मतलब ट्रिक क्या है इसकी? PCG। ये सब एग्जांपल में हो गए, ठीक। हमने प्रोकैरियोटिक सेल आज स्टेप बाय स्टेप सबको फिगर बना के एक एक करके पढ़िए। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक सेल। तो आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।